स्टूडेंट आज बात करेंगे 8.3 में। 8.3 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पहले और समझेंगे कि इस एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या ट्रिक आपको अप्लाई करनी है जिससे कि आपको सारी आइडेंटिटी याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक आइडेंटिटी है जिनको याद करना जरूरी है और उसके बेसिस पर हम इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। 8.3 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 8.1 8.2 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका टाइम जो आप यहाँ स्पेंड कर रहे हैं, आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपको 100% जो है ना क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन में आपसे पहले क्या पूछा है ये देखिएगा। इस क्वेश्चन के बेसिस पर एक एग्जाम्पल भी है, आप एग्जाम्पल को जरूर करा करें। एनसीईआरटी के कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना है, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है एनसीईआरटी में, और आप वो भी छोड़ छोड़ के करेंगे तो फिर आपकी एक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी। एनसीईआरटी जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल चूज कर सकते हैं, आरएस या आरडी आप ले सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं प्रैक्टिस के लिए, तो एनसीईआरटी पहले करना है, बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए अदर बुक को चूज करनी है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मीन्स कि हमें साइन ए की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो कॉट ए के फॉर्मेट में लानी है। अब भाई क्वेश्चन समझना यह है कि साइन ए को कॉट के फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करें। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हम समझेंगे साइन ए। अब साइन ए को हम कॉट के फॉर्मेट में लेके आए तो पहली बात तो यहां पर चेंज करें कुछ। हमें फॉर्मूला याद रखना है कि कॉसिक ए क्या होता है भाई, याद करो। कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही होता है ना, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो आप बहुत इजीली साइन ए को कॉट ए के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलिए देखिए आगे समझेंगे कैसे। अभी हमारे पास कॉट ए है और कॉट ए में लाना है, इसका मतलब हम इस पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं, लेकिन हमको यहाँ चेंजेस करने होंगे। इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मैं इसमें साइन ए की वैल्यू निकालूं या साइन स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल दूं तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा। साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, लेकिन हमको वैल्यू चाहिए थी बेटा साइन ए की। तो यहां पर आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर है, हमने क्या करना है, यहाँ पर साइन ए की जब वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप देखिए, आप चाहें तो इसको यहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन आपको पता है कि वन का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वन को हम ऊपर लिखेंगे और अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका साइन ए जो है कॉट के फॉर्मेट में सॉल्यूशन आ गया है। पहला सॉल्यूशन क्लियर है, पहला क्लियर है। चलिए अब देखो एक और बहुत जो इजी है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है ना, टेन, वो कह रहा है कि टेन को भी कॉट में लिखिएगा। तो टेन को कॉट में लिखने के लिए तो कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको पता है टेन इक्वल होता है वन अपॉन कॉट ए, खत्म, कुछ नहीं करना है, फिनिश। टेन इक्वल क्या होता है, वन अपॉन कॉट ए होता है। अब जब टेन ए हमारे पास दो हो गए, साइन ए हो गया, अब हमको चाहिए भाई सेक ए। सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है वन प्लस टेन, यस, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए अब ये प्रॉपर्टी का खेल है यहाँ पर, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद करनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और ये प्रॉपर्टी भी आपको याद होनी चाहिए। तो इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बन रहे हैं। हमने पता है कि सेक स्क्वायर इक्वल क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर है। हमको सेक की वैल्यू चाहिए, तो अब या क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं?
क्योंकि हमने क्या किया, tan a को 1/cot a लिख सकते हैं, ये यहाँ पर देखा आपने। अब यहाँ पर जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन में क्या है, कॉट स्क्वायर है। और ये वैल्यू है किसकी, सेक स्क्वायर ए की है, लेकिन हमको वैल्यू चाहिए सेक ए की। अच्छा, सेक ए की वैल्यू निकालने के लिए अगेन आपको पता है यहाँ पर रूट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो पावर है, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगी। अगर हम इस पावर को खत्म करेंगे तो सेक ए इक्वल हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कितना है, कॉट स्क्वायर ए। एक बार आपको पता है यहाँ पर अब हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, लेकिन यहाँ तो हम बाहर निकाल सकते हैं ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉट ए, ब्रैकेट में रूट के अंदर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये आपका देखिए सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, या लिखने का तरीका है आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, आपको मैथ को थोड़ा ना डीप जाके पढ़ना है। जब आप समझ के पढ़ेंगे, डीप जाएंगे, तब आपको समझ में आएंगे अच्छा ये सारी चीजें ऐसे हमको फाइंड करनी होती हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हमसे पूछ रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब वो कह रहा है कि भैया सेक ए के फॉर्मेट में लिखना है आपको। अब आप बनाओ, आसान नहीं है ना क्वेश्चन, बट कर सकते हो। सारे के सारे रेशियो आपको सेक ए के फॉर्म में लिखना है, तो लिख सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं भाई। ओके, सेक ए के फॉर्म में लिखने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से समझिएगा। सेक ए की फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या लाना है, कॉस। पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉस से, और ये हमको पता है कि कॉस ए इक्वल होता है 1/, सेक ए। पहला पार्ट हो चुका है, डन। पहला पार्ट हो गया, कॉस से निकल चुका है। अभी हमारे पास साइन है, कॉट है, टेन है, सेक है, कॉसिक है, और बस 4 और बचे हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं। अगला हम ले लेते हैं साइन को, और साइन हमको पता है क्या होता है, देखिएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। जरा सोचो क्या 1 होता है या नहीं। ये आइडेंटिटी अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं या कर ली है तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। जब 1 होती है तो यहाँ से हमको साइन की वैल्यू चाहिए। देखिए साइन स्क्वायर अगर मुझे निकालना पड़े तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होगा। मुझे चाहिए सिर्फ साइन की वैल्यू, तो मैंने क्या किया, इस पे रूट लगा दिया भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बच्चे जरा ध्यान से समझो, अभी अभी हमने क्या लिखा था, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, 1/sec ए। जब 1/sec ए होती है तो मैं क्या यहाँ पर 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए नहीं लिख सकता। आप चाहे तो इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, आंसर आपका आ चुका है। चाहे तो आगे और बढ़ाएंगे तो इसमें हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। अब आपको बाहर निकालना है तो हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते। दोनों सेक के फॉर्मेट में आ गए। आपको 2 मिल चुके हैं, साइन हो गया आपके पास और कॉस हो गया। अब हम लेंगे, देखिए 10। बहुत ध्यान से समझना बेटा, जरा सोचो अगर मैं 10 ले रहा हूं तो 10 का क्या होता है, 10 इक्वल होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। साइन की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, मुझे ये रखना पड़ेगी बहुत इजीली। तो साइन की वैल्यू हमने यहां रखी है, देखो रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए, और हमारे पास क्या है, कॉस है, और कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, 1/sec ए। तो हमने यहां पर लिखा, देखो 1/sec ए।
जरा समझ के देखो, ये sec से ये sec कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1 बचेगा या नहीं। तो tan a की वैल्यू आपके पास आ गई या नहीं आ गई, 3 हो गए। चलिए अब यहीं से आप देखो कॉट ए की वैल्यू निकालना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कॉट ए इक्वल होता है 1/tan a के। याद करो कॉट इक्वल क्या होता है, 1/tan a के। tan इक्वल होता है 1/cot a के। तो जो मुझे यहाँ पर tan a की वैल्यू निकली है वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, 1/रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो आपके पास ये देखिए थर्ड वैल्यू हो गई, ये आपकी फोर्थ वैल्यू हो गई, एक वैल्यू आपको और चाहिए वो है आपकी कॉसिक। अब जरा सोचो, मैंने वैल्यू निकाली है कॉसिक ए की, और कॉसिक होता है 1/sin a के, 1/sin a के। बेटा यार देखो क्या ना, चीजों को समझो, कॉसिक किसका होता है 1/sin, सेक किसका होता है 1/sec, कॉस होता है 1/sec के, tan cot के अपोजिट। तो अभी मैं इनका आपको सारे फॉर्मेट अभी बता रहा हूँ, इसको और समझ लेते हैं। अब देखिए साइन ए की वैल्यू हमने यहां से निकाली है 1/sin a, तो ये जो sec है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास sec a अपॉन रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आपका cosec a की वैल्यू ये आ गई, देखिए sec के फॉर्मेट में cot a की वैल्यू ये आ गई आपके पास, tan a की वैल्यू ये है, और उसके बाद आप देख रहे हैं sin की वैल्यू ये आ गई और cos की वैल्यू ये आ गई। सारे के सारे रेशियो हमने sec के फॉर्मेट में फाइंड कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करूंगा, रीजन क्योंकि वो भी जरूरी है। कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे आपको बताया कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर साइन ए, तो साइन इक्वल होता है 1/cosec, और अगर मैं cosec लिखूं तो क्या हो जाएगा, cosec ए इक्वल होता है 1/sin ए। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ऐसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर cos, तो cos इक्वल होता है 1/sec के, और अगर sec लिखूं तो sec हो जाता है 1/cos के। ठीक है, अच्छा ये तो रहे इधर। अब हमने लिखा है अगर tan, तो tan इक्वल होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, 1/cot भी होता है, 1/cot ए होता है, और tan का फॉर्मूला ये भी होता है कि cos साइन ए बटे cos ए। ठीक है, साइन ए बटे cos ए, साइन ए बटे cos ए भी होता है। ऐसे सेम cot का, अगर मैं यहां से cot लिखूं तो cot ए इक्वल हो जाएगा 1/tan ए, और यहां से अगर मैं cot का साइन और cos में लिखूं तो हो जाएगा cos बटे साइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे के सारे फॉर्मेट में आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा, ये आना चाहिए। एक और थ्योरम हम यहाँ पर समझते हैं, जिसको आइडेंटिटी बोला इन्होंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। क्लियर है, कैसे होता है वो भी हम प्रूव कर लेते हैं। चलिए मान लें कि अगर हम a की वैल्यू कुछ भी कंसीडर कर लें, कुछ भी, और उनका स्क्वायर करें तो इसको सॉल्व करने के बाद ऑलवेज आपको 1 मिलेगा। आप चाहे तो वैल्यू पुट कर लेना। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, बहुत यूज होंगे ना कई सारी जगह, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर, तो आई होप के पॉइंट आपके क्लियर है ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल आते हैं ना ये, तो आप बहुत इजीली एक्सरसाइज 8.2 आप 8.3 आपको समझ में आएगी। ओके, चलिए।